हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। नाउ यहाँ पे आप देखोगे ईरान का जो नॉर्दर्न साइड है, यहाँ पर जो दो देश है अर्मेनिया और एजरबाईजान, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ती जा रही है। बहुत से सिविलियंस मर चुके हैं। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं बता रही है कि 50 से ऊपर लोग अब तक मर चुके हैं और लगातार यहाँ पे बॉम्बिंग हो रही है एट द बॉर्डर। अब इस कॉन्फ्लिक्ट में एक और देश एंटर हो चुका है और वो देश है टर्की। अर्मेनिया की सरकार ने ऑफिशियली ये कहा है कि टर्की ने शूट डाउन किया है अर्मेनिया का एक फाइटर जेट, और ये टर्की ने किया है अर्मेनिया की धरती के ऊपर। मैं आपको दिखाता हूं कि अर्मेनिया ने प्रिसाइसली कहा क्या है। यहां पे आप देख पाएंगे, यह है रूटर्स का आर्टिकल। ए टर्किश F-16 फाइटर जेट शॉट डाउन अर्मेनियन Su-25। Su-25 एक रशियन मेड एयरक्राफ्ट है और ये यूज कर रही थी अर्मेनिया की एयरफोर्स ओवर दी अर्मेनियन टेरिटरी। और टर्की का जो F-16 है, इसने अपनी टेरिटरी से अर्मेनियन टेरिटरी के जो फाइटर एयरक्राफ्ट है उसको शूट डाउन किया है, किलिंग अ पायलट। जो पायलट था यहाँ पर, ये मारा गया है। अब ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा इवेंट है। अब इससे क्वेश्चन ये आता है कि क्या रशिया की एंट्री यहाँ पर इनएविटेबल है, क्योंकि इस एक्शन के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफेंस ट्रीटी एक्टिवेट हो जाती है। डिस्कस करते हैं इस बात को, काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, गूगल प्ले स्टोर पे जाओ, डाउनलोड करो यहाँ पर स्टडी आईक्यू एजुकेशन ऐप, और यहाँ पे आप खरीद सकते हैं मेरा साइंस एंड टेक कोर्स। आई हैव कवर्ड मेनी टॉपिक्स अंडर दिस कोर्स, और इसके अलावा रेगुलरली मैं नए टॉपिक्स को भी यहाँ पे कवर करता रहूंगा दैट कम अंडर साइंस एंड टेक। सो बाय द साइंस एंड टेक कोर्स फ्रॉम द स्टडी आईक्यू ऐप टुडे। नाउ यूजुअली क्या होता है कि जब एक देश दूसरे कंट्री का वॉरप्लेन गिराता है, तो जिस कंट्री ने अटैक किया है, जिस कंट्री ने वॉरप्लेन गिराया है, वो कहता है कि देखिए हमने इनका वॉरप्लेन गिराया है। और जिस कंट्री का वॉरप्लेन गिरा होता है वो कहता है कि नहीं नहीं, हमारा कोई भी वॉरप्लेन नहीं गिरा। यहां पर कहानी कंप्लीटली उल्टी है। अर्मेनिया खुद कह रहा है कि टर्की ने अटैक करके हमारा Su-25 गिरा दिया, वेयरएज टर्की अभी के लिए कह रहा है कि नहीं नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। यह बहुत ही अजीब बात है कि अर्मेनिया की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ओपनली कह रही है कि हमारा पायलट मारा गया है, उसके एयरक्राफ्ट को मिसाइल ने हिट किया था, मगर टर्की कह रहा है कि नहीं, इसमें हमारी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अब क्वेश्चन यहाँ पे यह आता है कि टर्की क्यों बचना चाहेगा इस आरोप से। फिर इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफेंस ट्रीटी जो इस पूरी कॉन्फ्रंटेशन में रशिया को खींच लाएगी। इस ट्रीटी का नाम है कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, CSTO। इसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे मॉस्को, रशिया में। या आप कह सकते हैं एक टाइप का नेटो है जहां पर रशिया इज द मेन प्लेयर। ये मिलिट्री अलायंस इनिशियली फॉर्म हुई थी 1992 में, और स्टार्टिंग में इसके 9 मेंबर थे। इस मिलिट्री अलायंस में इंटरेस्टिंगली अर्मेनिया और एजरबाईजान दोनों थे, मगर एजरबाईजान और कुछ और कंट्रीज ने बाद में इस मिलिट्री अलायंस को छोड़ दिया। आज के समय यहाँ पर 6 देश आते हैं इस अलायंस में, और इनका सिस्टम भी बिल्कुल नेटो जैसा है कि आपने एक कंट्री पे अटैक किया तो मतलब सब पे अटैक किया। नाउ यहाँ पे आप पूछेंगे वेट, अगर ये सिस्टम है तो जो अर्मेनिया और एजरबाईजान की कॉन्फ्लिक्ट चल रही है वहाँ पे ऑटोमेटिकली जो ये ट्रीटी थी ये एक्टिवेट होनी चाहिए थी। वेल देखो, अर्मेनिया और एजरबाईजान का जो केस है काफ़ी यूनिक है। इसमें एक एस्पेक्ट तो ये है कि एजरबाईजान पहले इस ट्रीटी का मेंबर रह चुका है, और इन द पास्ट रशिया, एजरबाईजान, अर्मेनिया ने बहुत से MOU साइन किए हैं जहां पर बात करी गई है कि जिस जमीन के टुकड़े को लेकर कॉन्फ्लिक्ट चल रही है बिटवीन अर्मेनिया और एजरबाईजान, इसको लेकर CSTO को एक्टिवेट नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये काफी हद तक कॉम्प्लिकेटेड मैटर है। और इन द फ्यूचर पॉसिबिलिटी ये भी है कि अगर मान लीजिए जियोपॉलिटिक्स चेंज होती है तो एजरबाईजान माइट बिकम ए पार्ट ऑफ दिस मिलिट्री अलायंस अगेन। तो इसलिए रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट में इस ट्रीटी को एक्टिवेट नहीं किया गया। मगर जो टर्की की बॉर्डर है वहां से अगर अटैक होता है अर्मेनिया पर तो ऑटोमेटिकली ये ट्रीटी एक्टिवेट होनी चाहिए। और इसलिए आज के समय हम देख रहे हैं कि अर्मेनिया के जो न्यूज़पेपर हैं ऐसे आर्टिकल्स पब्लिश कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे, अर्मेनिया क्लेम्स इज सॉवरेनिटी वॉलेटेड, रेडी टू इम्प्लीमेंट मैकेनिज्म्स ऑफ CSTO। येरेवान बाय द वे कैपिटल है अर्मेनिया की। येरेवान थ्रेटन्स टू यूज प्रोटोकॉल्स ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी इफ एजरबाईजान एक्सटेंड्स जियोग्राफी ऑफ इट्स कॉन्फ्लिक्ट। तो अर्मेनिया यहाँ पर चाहता है कि जल्द से जल्द रशिया एंटर कर जाए इस कॉन्फ्लिक्ट में, क्योंकि अब अर्मेनिया पे अटैक हो रहा है फ्रॉम बोथ टर्की एंड एजरबाईजान। नाउ यहाँ पर रशिया की पोजीशन क्या है? रशिया ऑब्वियसली अभी नहीं चाहता कि CSTO इंप्लीमेंट हो जाए, और एक्चुअली ये चाहते हैं कि बातचीत से सारा जो इशू है ये रिजॉल्व हो जाए, क्योंकि अगर मान लीजिए रशिया यहाँ पे इन्वॉल्व होता है तो ऑटोमेटिकली जो नेटो का आर्टिकल 5 है ये एक्टिवेट हो जाएगा, और कंट्रीज, US और वेरियस और यूरोपियन कंट्रीज, ये सब बचाव में आएगी टर्की के। एटलीस्ट मैकेनिज्म तो यही है। ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि जो नेटो कंट्रीज हैं यहाँ पे इंटरप्रेट करें कि देखिए
टर्की अग्रेसर है, टर्की ने पहले अटैक किया है, तो उसके बाद टर्की पे जो भी एक्शन लिया जाता है दैट डज नॉट इन्वॉल्व नेटो। नेटो का प्रोटोकॉल ये कहता है कि पहले जिस कंट्री पे अटैक हुआ है तब आर्टिकल 5 हम एक्टिवेट करेंगे। तो यहाँ पर एक लीगल इशू आ सकता है, मगर तब भी रशिया उस लेवल का रिस्क लेना नहीं चाहेगा। वो चाहते नहीं है कि CSTO अचानक से एक्टिवेट हो जाए। तो इसलिए रशिया के जो स्पोक्समैन है द्रिमित्री पेस्कोव, इन्होंने अभी के लिए ये कहा है कि हम इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, हम जो सिचुएशन है इसको देख रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, नॉलेज गैदर कर रहे हैं, और कोशिश ये की जा रही है कि जो भी सोल्यूशन यहाँ पर निकलेगा इट विल बी अंडर OSCE। ये क्या है? ये एक अलग से ग्रुप है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप। इस ग्रुप के अंडर कोशिश ये की जा रही है कि अर्मेनिया और अज़रबैजान का जो इशू है ये रिजॉल्व किया जाए। तो रशिया कह रहा है यहाँ पर कि हम अभी भी चाहते हैं कि जो इशू है रिजॉल्व हो जाए और यहाँ पर एक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट ना हो। बाय द वे, फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव ये भी जान लो कि जो OSCE ग्रुप है इसको हम मिन्स्क ग्रुप भी कहते हैं। इट इज़ को चेयर्ड बाय फ्रांस, रशिया और USA। ना मैं ये बात क्लियर कर दूं कि रशिया की जो भी स्टेटमेंट्स थी कि बातचीत होनी चाहिए, ये स्टेटमेंट्स थी बिफोर दिस न्यूज़ के टर्की ने शूट डाउन किया है अर्मेनिया का फाइटर एयरक्राफ्ट। अगर मान लीजिए रशिया एनालाइज करता है यहाँ पर और वो देखते हैं कि बिल्कुल अर्मेनिया की जो बॉर्डर है नियर टर्की, यहाँ पे अटैक का खतरा है, तो पॉसिबिलिटी है कि रशियन मिलिट्री एटलीस्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिप्लॉयमेंट कर दे इन अर्मेनिया। ये हो सकता है कि रशिया अपने फाइटर एयरक्राफ्ट, उसके अलावा जो अपनी आर्मी है ये यहाँ पर डिप्लॉय कर दे और अभी के लिए सीज फायर करवाने की कोशिश करे। मगर आप लोगों को याद रखना है कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट ट्रीटीज कौन सी थी और ये सब जो कंट्रीज हैं इनकी लोकेशन क्या है। सो फॉर द टाइम बीइंग ये है एंड इस वीडियो का। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।